वेलकम बैक फ्रेंड्स। मेडिकल लेक्चर में आपका स्वागत है। फ्रेंड, जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है एनीमिया। आज हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो एनीमिया है, इसका क्लासिफिकेशन है। ठीक है। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एनीमिया के जो भी वेरियस डिसऑर्डर हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली कोई भी न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं एनीमिया। तो डेफिनेशन की बात करें, एनीमिया का डेफिनेशन क्या होता है? इट इज़ अ ब्लड डिसऑर्डर एंड इट इज़ कैरेक्टराइज बाय द रिडक्शन आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन कंटेंट एंड पीसीवी पैक्ड सेल वॉल्यूम। ठीक है। जो एनीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है जो कि क्या बताता है कि आरबीसी के काउंट में कमी आ जाती है, हीमोग्लोबिन के कंटेंट में कमी आ जाती है, पीसीवी के वॉल्यूम में कमी आ जाती है। ठीक है। रिडक्शन इन द आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन कंटेंट एंड पैक्ड सेल वॉल्यूम अकर्स बिकॉज ऑफ, ये क्यों होती है? क्योंकि इंक्रीज हो जाता है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज एंड डिक्रीज हो जाता है प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज एंड इंक्रीज द लॉस ऑफ द ब्लड फ्रॉम द बॉडी। पहली बात तो टूट ज़्यादा रही हैं, बर्न कम रही हैं और बॉडी से कंटिन्यू बाहर जा रही हैं। तो इन तीनों की जो कमी होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? एनीमिया। ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया ये दो टाइप के होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और इटियोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल मीन्स जो उसका स्ट्रक्चरल है, ठीक है, और इटियोलॉजिकल मतलब किस कारण से हो रही है। तो हम यदि बात करें मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की तो डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ आरबीसीज, साइज ऑफ द आरबीसीज एंड कलर ऑफ द आरबीसीज। मतलब देखिए, हीमोग्लोबिन का जो कलर होता है ना, उसके कलर में यदि चेंजेस आता है, उसकी साइज में चेंजेस आ जाता है या फिर उसका जो नंबर्स है उनमें कमी आती है, तो उसे हम बोलते हैं मतलब मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। आरबीसी का कलर, आरबीसी का नंबर और आरबीसी का साइज, यदि इनमें चेंजेस आते हैं तो उसे हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसे कलर ऑफ द आरबीसीज डिटरमाइन करता है हीमोग्लोबिन के कंसंट्रेशन को, साइज ऑफ द आरबीसीज डिटरमाइन करता है एमसीवी को, मेन कार्पस्कुलर वॉल्यूम को। ठीक है। देन उसके बाद अकॉर्डिंग टू मेथड एनीमिया इज क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप। ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल के हिसाब से इसको 4 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला होता है नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, फिर मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, फिर मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, फिर माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ठीक है। थोड़ी बोलने में डिफिकल्ट है लेकिन आप इसको समझेंगे तो इजीली समझ पाएंगे। जैसे कि इसका वर्ड ही बोलता है नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक, मतलब नॉर्मोसिटिक साइज एंड कलर ऑफ आरबीसीज क्या होगा? नॉर्मल होगा। ठीक है। साइज एंड कलर, क्रोमिक कलर हो गया, एसिडिक साइज हो गया। ठीक है, आरबीसी का। तो नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक मतलब कलर भी ठीक है, साइज भी ठीक है, नॉर्मल है, बट नंबर में ये लेस है, कम है, तो उसे हम बोलते हैं नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। देन उसके बाद हम बात करें मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। मैक्रोसिटिक मतलब आरबीसी जो होगी लार्ज होगी, मैक्रो मीन्स बड़ा, सिटिक सेल, तो आरबीसी का जो साइज है वो बड़ा हुआ होगा, बट कलर नॉर्मल होगा और नंबर में लेस ही होगा। देन उसके बाद हम बात करें मैक्रोसिटिक। ठीक है। मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, मैक्रोसिटिक आरबीसी साइज में बड़ी है, मैक्रो मीन्स बड़ा, साइज में बड़ी है, बट कलर आरबीसी का कैसा? लेस है। हाइपो मीन्स कम, क्रोमिक कलर, तो कलर में कैसी है? लेस है। तो आरबीसी का साइज बड़ा है लेकिन कलर इसका लेस है। फिर माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, माइक्रोसिटिक मतलब कलर ऑफ द आरबीसीज सबसे बात करें तो लेस होगा। ठीक है। हाइपोक्रोमिक मीन्स कलर ऑफ द आरबीसीज लेस विथ लेसर नंबर ऑफ आरबीसीज। माइक्रो मीन्स छोटा हो गया, बहुत कम, छोटा है ना, तो लेसर मतलब कम हो गया, तो लेसर इन साइज ऑफ आरबीसीज। तो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया क्या होगा? आरबीसी का साइज तो कम होगा लेकिन वो साइज में भी बहुत छोटी होगी, लेसर होगी।
ठीक है, तो ये हमने बात कर ली मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। अब हम इटियोलॉजिकल की बात करें। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एटियोलॉजिकल, है ना, स्टडी ऑफ कॉजेज एंड ओरिजिन एंड डिसीज, मतलब हम बात करेंगे इसकी कि स्टडी कॉजेज किस कारण से, इसका ओरिजिन कैसे हुआ और ये डिसीजेस। तो एनीमिया इज क्लासिफाइड इन 5 टाइप: हेमरेजिक एनीमिया, हेमोलिटिक एनीमिया, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया। हेमरेजिक एनीमिया, मान के चलो कोई एक पर्सन है, ड्राइव करते हुए जा रहा, अचानक से एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने पर उसको बॉडी पार्ट में कहीं भी कट लग जाता है, तो क्या होगा, कंटिन्यूसली ब्लड बहता रहेगा, बहता रहेगा, है ना, बहता रहेगा, तो एक टाइम में उसके ब्लड में कमी आ जाएगी। ठीक है, उस कमी से उसको एनीमिया हो सकता है, तो उसे हम बोलते हैं हेमरेजिक एनीमिया। हीमोलिटिक एनीमिया, हीमोलिटिक एनीमिया मतलब एक पर्सन नॉर्मल है लेकिन उसके अंदर की जो आरबीसी है वो ज़्यादा टूटने लगी है, तो उससे क्या हो सकता है, उसे हीमोलिटिक एनीमिया हो सकता है। न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया, इसके 3 टाइप होते हैं: आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, है ना, प्रोटीन डिफिशियंसी एनीमिया, और एक होता पर्नीशियस एनीमिया। तो यदि आयरन की कमी है या फिर प्रोटीन की कमी है या फिर विटामिन B12 की कमी है, तो इससे क्या हो सकता है, हमें न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया। ठीक है, उसके बाद हम बात करें ए प्लास्टिक एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज। ए प्लास्टिक एनीमिया मतलब रेड बोन मैरो, जहाँ पे हमारा ब्लड बनता है, यदि वहीं का डिसऑर्डर हो गया तो उससे बोलते हैं ए प्लास्टिक एनीमिया। फिर एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज क्या होता है, बस ऐसा पर्सन जो लंबे समय से किसी ब्लड डिसऑर्डर से क्या है, ग्रसित है या फिर कंटेन करते आ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करें हेमोरेजिक एनीमिया, एक्सेसिव लॉस ऑफ द ब्लड फ्रॉम द बॉडी, इट इज कॉल्ड हेमरेजिक एनीमिया, एंड एनीमिया caused by the hemorrhage is also known as hemorrhagic anemia. In this type of anemia less number of RBCs, मतलब ब्लड ज़्यादा बहेगा तो आरबीसी की संख्या में कमी तो आ ही जाएगी। फिर हीमोलिटिक एनीमिया, हीमोलिटिक एनीमिया डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज एंड anemia is caused by the excessive hemolytic and which is not correct or compensated by the increasing RBC's production, it is called hemolytic anemia। मतलब आरबीसी टूट तो ज़्यादा रही है लेकिन बन भी नहीं रही है ना, करेक्टेड ही नहीं हो रही है, प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, तो उस कारण से आरबीसी की या ब्लड की कमी आएगी, तो उससे क्या होगा, हमें हीमोलिटिक एनीमिया हो सकता है। टाइप की हम बात करें तो टाइप ऑफ हेमरेजिक एनीमिया एक्सट्रिंसिक होता है और एक इंट्रिंसिक हीमोलिटिक एनीमिया होता है। देख लेते हैं ये क्या होते हैं। एक्सट्रिंसिक हीमोलिटिक एनीमिया, इट इज caused by the destruction of RBCs by the external factor just like antigen, chemical and drugs। मतलब एक्सटर्नल फैक्टर के कारण जो हीमोलिसिस होगा, टूटेगा ब्लड, है ना, उससे बोलते हैं एक्सट्रिंसिक हीमोलिटिक एनीमिया। कैसे हो सकता है कॉज ऑफ हीमोलिटिक, जैसे लिवर फेलियर हो गया, ठीक है, लिवर फेलियर हो गया हमारा, रीनल फेलियर हो गया, या फिर इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस। फिर इंट्रिंसिक हीमोलिटिक एनीमिया, इट इज कॉज्ड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज बाय द इंट्रिंसिक फैक्टर बिकॉज ऑफ डिफेक्ट आरबीसीज। अब इनसाइड ही के कारण हो रहा है, जैसे कि इट इज ऑल्सो कॉज द प्रोडक्शन ऑफ अनहेल्दी आरबीसीज विच इज डिस्ट्रॉय अर्ली, मतलब अनहेल्दी आरबीसीज बन रही हैं और जल्दी टूट रही हैं वो, जैसे सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया। ठीक है, सिकल शेप्ड हो जाता है, थैलेसीमिया ब्लड ज़्यादा टूटने लगता है। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया की हम बात कर रहे थे। इट इज़ अ इनहेरिटेड डिसऑर्डर, ब्लड डिसऑर्डर। ठीक है, इट इज़ करेक्टराइज एज द सिकल शेप ऑफ द आरबीसीज, मतलब ये इनहेरिटेड, मतलब वो जेनेटिक्स में है ना, मतलब यदि किसी पेरेंट्स को रहा होगा तो उनके बच्चों में यही आ सकता है ना। तो इट इज़ कॉमन अफ्रीकन ओरिजिन पीपल में ज़्यादा होता है, सिकल शेप हो जाता है आरबीसी का, है ना। तो द सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय द एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, विच इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन ऐसे सिकल शेप, वो हीमोग्लोबिन का हो जाता है। देन उसके बाद इन दिस टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन द अल्फा चेन इज नॉर्मल बट बीटा चेन इज एबनॉर्मल हो जाती है। बिकॉज ऑफ दिस
RBCs is just like a sickle shape and become a more fragile and leading to hemolysis. थैलेसीमिया क्या होता है? थैलेसीमिया एक ग्रुप इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है करेक्टराइज बाय द एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन. ठीक है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर मतलब यदि अगर फादर मदर को रहा होगा तो ही आ सकता है ना. तो इट इज़ मोर कॉमन इन थाईलैंड पीपल, है ना, इसीलिए इसका नाम थैलेसीमिया रख दिया. इस पर भी अल्फा थैलेसीमिया होता है, बीटा थैलेसीमिया होता है. ठीक है, अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया. इट इज़ ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन विच इज़ नेसेसरी फॉर द एराइथ्रोपोइसिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया. न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया जिसपे न्यूट्रिशंस की कमी होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए एराइथ्रोपोइसिस के लिए. ठीक है, ब्लड बनाने के लिए प्रोटीन विटामिन B12 फॉलिक एसिड्स एक्सेट्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. अब इसके टाइप की हम बात कर रहे हैं तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, प्रोटीन डिफिशियंसी एनीमिया, पर्नीशियस डिफिशियंसी एनीमिया. ठीक है, ये इसके टाइप होते हैं. आयरन डिफिशियंसी एनीमिया आयरन की कमी से, प्रोटीन डिफिशियंसी एनीमिया प्रोटीन की कमी से, पर्नीशियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होता है. फिर ए प्लास्टिक एनीमिया, इट इज डिसऑर्डर ऑफ रेड बोन मैरो, है ना, बोन मैरो डिसऑर्डर कॉज बाय द फॉलोइंग कंडीशन. जैसे रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ एक्सरे, आप यदि कंटिन्यू एक्सरे कराते हैं तो उससे भी क्या हो सकता है? रेड बोन मैरो डिसऑर्डर हो सकता है. प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, यदि बैक्टीरिया या टॉक्सिन्स आपके बोन मैरो तक पहुंच गए तो उससे रेड बोन मैरो हो सकता है. ट्यूबरकुलोसिस हो गया और अपना हो गया वायरल इन्फेक्शन, तो इन कारणों से रेड बोन मैरो ए प्लास्टिक एनीमिया हो सकता है. ठीक है, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज की बात करें, इट इज़ अ सेकेंड कॉमन डिसीज आफ्टर द आयरन डिफिशियंसी एनीमिया. इट इज़ करेक्टराइज बाय द शॉर्ट लाइफ स्पेन ऑफ RBCs. बहुत शॉर्ट लाइफ स्पेन हो जाता है बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन द आयरन मेटाबॉलिज्म और रेजिस्टेंस ऑफ एराइथ्रोपोइटिन. क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे एनीमिया की? सबसे स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करें तो स्किन बिकम ड्राई थिन अंटिल लूजली एंड इलास्टिसिटी, लूज कर देगा इलास्टिसिटी, थिनिंग हो जाएगा कॉमन, लॉस ऑफ द नील्स हो जाएंगे एंड बिकम इजी ब्रेकेबल. सीवीएस में क्या दिखेगा? हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, कार्डियक मुरमुर प्रोड्यूस होने लगेगा, वेलोसिटी ऑफ द ब्लड इंक्रीज हो जाएगी. रेस्पिरेशन में क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा फोर्सफुल रेस्पिरेशन, ब्रीथलेसनेस होने लगी, डिस्निया डिफिकल्टी इन द ब्रीथ. ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या दिखेगा? नोजिया वोमिटिंग होगा, एबनॉर्मल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, किडनी में एल्ब्यूमिनिया हो सकता है ना. उसके बाद मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा, BMR. रिप्रोडक्टिव में क्या हो जाएगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है, मीनोरेजिया हो सकता है, ओलिगोरेजिया हो सकता है. CNS में क्या होगा? हेडेक होगा, इरिटेशन होगा, डिजीनेस होगा, इंक्रीज सेंसेशन, म्यूकस बिकम वीक एंड फटीग, मसल बिकम वीक एंड फटीग, और पेशेंट फील लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन. देन उसके बाद ड्राउजीनेस हो सकता है, उसको वर्टिगो हो सकता है ना, वर्टिगो हो सकता है, वर्टिगो हो सकता है ना. तो ये क्या होगा? इसके साइन एंड सिम्टम्स हो गए. हमने डेफिनेशन देखा, क्लासिफिकेशन देखा, क्लासिफिकेशन के बाद उसका हमने सिम्टम्स देख लिया. तो दिस इज ऑल अबाउट एनीमिया. फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब माय चैनल मेडिकल लेक्चर. यदि आप इस चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाले हर न्यू वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके. थैंक यू.